हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। असी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे सी साइंस का, जिंदा नाम है मैटल एंड नॉन मैटल। पिछली क्लास दे असी पढ़िया सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटल एंड नॉन मैटल, जिंदे असी देखा सीगा कि मैटल लस्टरस होंदे ने, नॉन मैटल डल होंदे ने। फिर असी देखा सी मैटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंदा है, नॉन मैटल का लो होंदा है। मैटल ज़्यादातर हार्ड होंदे ने, नॉन मैटल ब्रिटल होंदे ने। मैटल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਕਟਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲਸ। ਬਟ ਨॉन ਮੈਟਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਮਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਨॉन ਮੈਟਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਟਲ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਜਦਕਿ ਨॉन ਮੈਟਲ ਆਰ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। कुछ होर दो चार प्रॉपर्टीज़ पढ़िया सीगियां, नाल इन्हां दे एक्सैप्शन भी आपां डिस्कस कीते सीगे। ज़्यादातर मैटल सॉलिड हुंदे ने, बट असीं देखिया सी मरकरी जिहड़ा है इट इज़ लिक्विड एट रूम टैंपरेचर। जिन्ने भी नॉन मैटल ने ज़्यादातर गैसिज होंदियां ने, बट ब्रोमीन जिहड़ा सीगा वो लिक्विड एट रूम टैंपरेचर सी। ते कोल जो कि अपना कार्बन दी फॉर्म है एक, वो किस फॉर्म विच हुंदा है? सॉलिड फॉर्म विच हुंदा है। ज़्यादातर नॉन मैटल ब्रिटल हुंदे ने, बट डायमंड एक कार्बन दी फॉर्म है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन असी कह सकते हैं। ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ एलोट्रॉप्स। तो डायमंड एक कार्बन ਦੀ ही फॉर्म है जो कि नॉन मैटल ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ हार्डेस्ट है, सब ਨਾਲੋਂ हार्ड है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ डायमंड ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਕਸੈਪਟ डायमंड ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ डायमंड ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨॉन ਮੈਟਲ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨॉन ਮੈਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ डायमंड ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ कि हार्ड है। ज़्यादातर नॉन मैटल बैड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी होंदे ने, बट असी देखिया एक्सैप्शन ग्रेफाइट जो कि कार्बन ही एक एलोट्रॉप है, बट वो की है गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है। सो कुछ दो चार एक्सैप्शन आपां होर भी कीते सी। असी क्या सीगा जिन्ने भी मैटल ने उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंदा है, बट सीजीएम और गैलियम हत्थ दी गर्मी लैके भी पिघल सकते हैं। इट मीनस उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट की हुंदा है लो। तो कुछ आपां डिफरेंस भी कीते सीगे मैटल एंड नॉन मैटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। हुण आपां पढ़न जा रहे हैं कैमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटल, मतलब मैटल ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ 에ਅਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਅਗਰ ਜਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ। क्योंकि असी हीट दे रहे हैं तो दैट मीनस ए रिएक्शन ज़्यादातर की है एंडोथर्मिक इन नेचर है, बट कई बारी साडे कोल हीट और लाइट बाहर भी निकलती है। इट मीनस आपां बर्निंग वास्ते हीट तो दे रहे हैं, बट जे साडे कोल प्रोडक्ट दे विच लाइट और हीट निकल रही है तो उस टाइम ते रिएक्शन की हो जाएगी एक्सोथर्मिक इन नेचर। आपां देखते हैं कि मैटल जिहड़ा है ਜਦੋਂ भी ऑक्सीजन ਨਾਲ रिएक्ट करके मैटल ऑक्साइड बनाएगा, सानू कितना पता लगूगा मैटल ऑक्साइड बनया है? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कलर नोट करांगे। एक रिएक्शन ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ मैग्नीशियम रिबन ਦੀ। मैग्नीशियम रिबन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ऑक्सीजन ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं बैलेंस ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਆ ਹੋਗੀ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड जो किस कलर का होंदा है? वाइट कलर का होंदा है। तो जदों ये जलता है तो बहुत सारी चिंगारी निकलती है। इट मीनस ए रिएक्शन थोड़ी जी एक्सोथर्मिक तो हैगी ही है। सो मैग्नीशियम एक मैटल सीगा, उन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस विच रिएक्ट कराया तो की बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और उनका कलर की होंदा है वाइट। तो तुहानू कलर पता होने चाहिए ने कुछ मैटल दे ऑक्साइड दे, जो कि आपां हुणे डिस्कस करांगे। सो असीं की क्या कि जदों भी मैटल ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਜਿੰਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਨ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ Na2O। सो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अगेन इनू बैलेंस कर सकते हैं असी 2 टाइम्स और इत्थे हाफ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो इत्थे ऑक्सीजन जे मैं हाफ वर्ड यूज़ कर रहा तो एक ऑक्सीजन आ गई, उत्थे भी एक ऑक्सीजन है,
दो सोडियम है तो इत्थे भी दो सोडियम ने। सो दिस इज अ बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। बट ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗ ਪਕੜ ਲੇਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਚਿਸ ਫਾਇਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਦਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ दो, चाहे हल्की सी भी हीट दोगे तो इट विल कैच फायर बिकॉज दिस रिएक्शन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो इस करके ज़्यादातर असी सोडियम नू प्रिवेंट करांगे कि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट विच ना आवे। इसी तरीके नाल जिहड़ा पोटाशियम है वो भी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट विच आके अगेन पोटाशियम ऑक्साइड बनाएगा, जिहड़ा कि कैच कर सकता है फायर नू। जिवें सोडियम फायर नू कैच करता है, इसी तरीके नाल ये भी कैच फायर कर सकता है। अगेन दिस रिएक्शन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ऐसी करके ज़्यादातर असी सोडियम और पोटाशियम नू कैरोसिन दे बॉटल्स दे विच स्टोर करके रखते हैं। कैरोसिन की बॉटल विच असी कैरोसिन नाल पा के ही असी स्टोर करते हैं ताकि ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट विच ना आवे, क्योंकि जे ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट विच आ गया तो इन्हें बनाना है मेटल ऑक्साइड प्लस वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट which will catch fire. So to prevent the accidental cases ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਿਉਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ then ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਔਰ this reaction is very exothermic in nature, it will catch fire. So to prevent the accident we keep them in a kerosene bottles along with kerosene। तो इनू तार रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन इनकी टच विच ना आवे। होर रिएक्शन करते हैं, जिवें कि असी कॉपर लईए, कॉपर भी एक मैटल है। अगर तुसी इनू भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस विच बर्न करने की कोशिश करोगे दैन इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लेने, इत्थे दो ऑक्सीजन ने बट उत्थे की है एक ऑक्सीजन है, तो अगे वर्ड 2 लगाया। बैलेंसिंग तुसी सीख चुके हो, इस करके मैं उनके उत्ते ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। सो असी की लिखी है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है कि कॉपर नू ऑक्सीजन की प्रेजेंस विच बर्न किया तो की बनया, कॉपर ऑक्साइड बनया और इनका कलर की होंदा है, ब्लैक कलर का होंदा है। सो जो भी तुसी कॉपर नू जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो काले रंग का कुछ मटीरियल बचूगा, उस मटीरियल नू तुसी की कहोगे कि कॉपर ऑक्साइड बनया है। सो असी देखा एक मैटल नू ऑक्सीजन की प्रेजेंस से असी बर्न किया दैन इट फॉर्म मैटल ऑक्साइड और उनका कलर की होएगा, इस केस विच ब्लैक कलर होएगा। इसी तरीके दे नाल एक रिएक्शन आपां होर करते हैं जो कि है एल्यूमीनियम की। मैं इत्थे लिख रहा वा एल्यूमीनियम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਟ ਫਾਰਮ Al2O3 that is ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बैलेंस कर लेने ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 2 ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ 3 ਨੇ तो मैं ਇੱਥੇ देखो की कर रहा मैं 3/2 लगा रहा। क्यों लगा रहा, देखो 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 ऑक्सीजन। सो दिस इज अ बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन कि एलूमीनियम नू जब तुसी बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या तुसी बर्न नहीं भी करोगे, क्योंकि आपां पढ़िया है कि कुछ रिएक्शंस नू स्टार्ट करन वास्ते एनर्जी की जरूरत होंदी है ते कुछ रिएक्शंस नू स्टार्ट करन वास्ते एनर्जी की जरूरत नहीं होंदी। जिवें कि आपां सोडियम और पोटाशियम का केस कीता सीगा, इन्हां ने जदों ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट विच आना है इनू तां स्टार्ट करन वास्ते भी रिएक्शन नू एनर्जी की नहीं जरूरत, फटाफट ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट विच आके अपने अपने ऑक्साइड बना लेंगे। इसी तरीके नाल जे आपां मैग्नीशियम की गल करिए तो हाँ, इनू ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट लिए एनर्जी की जरूरत होंदी है, तो इनू आपां जलाने आ सो दैट ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट विच आके रिएक्ट हो सके। सो कुछ रिएक्शंस नू एनर्जी देने की जरूरत पैंदी है तो कुछ रिएक्शंस नू एनर्जी देने की जरूरत नहीं पेगी। इसी तरीके नाल जिहड़ा एलूमीनियम है इनू भी एनर्जी देने की बहुत ही घट जरूरत पेगी। सो एलूमीनियम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म्स एलूमीनियम ऑक्साइड, जो कि होंदा है वाइट कलर दा। सो असी की पढ़िया है मैटल व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन सम टाइम एनर्जी की जरूरत पेगी, सम टाइम नहीं पेगी, बट इट विल फॉर्म मैटल ऑक्साइड। आप कुछ एग्जाम्पल्स ने इनू देखा कि जिमें कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस विच बर्न होंदा है दैन इट गिव्स वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਡੀਅਮ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਊਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ प्लस बहुत सारी हीट छड्डूगा जिंदे करके की हो जाऊगी अग लग सकती है। सो अग तो बचन वास्ते आपां की करदे आ सोडियम नू कभी भी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट विच नहीं लैके आवांगे। सो इस करके असीं सोडियम नू कैरोसिन दे नाल स्टोर करके रखते हैं। इसी तरीके नाल पोटाशियम वैन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, इनू भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, इट विल फॉर्म पोटाशियम ऑक्साइड। तो यह भी की कर लेगा बहुत सारी हीट निकलती है जिस करके फायर लग सकती है। सो एक्सीडेंशियल केस नू बचाने वास्ते आपां पोटाशियम नू भी कभी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट विच नहीं लैके आवांगे, तो इस करके आपां पोटाशियम नू भी कैरोसिन बॉटल विच स्टोर करके रखांगे। इसी तरीके नाल असीं पढ़िया कॉपर, जो कॉपर नू तुसीं ऑक्सीजन की प्रेजेंस विच बर्न करोगे दैन इट विल गिव ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। इदां ही एल्यूमीनियम वैन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन दैन इट विल फॉर्म Al2O3, दैट इज एल्यूमीनियम ऑक्साइड दा वाइट कलर होएगा। हुण गल की आंदी है कि कुछ रिएक्शंस जिहड़ियां ने अगर आप देखिए एक सॉलिड कॉपर लै रहे हैं और एक लै रहे हैं पाउडर फॉर्म थोड़ा शेव्ड फॉर्म ऑफ कॉपर, तो रिएक्ट केड़ा जल्दी होएगा, ऑब्वियसली शेव्ड वाला कॉपर जल्दी रिएक्ट होएगा। इसी तरीके नाल जदों आयरन ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट विच आएगा, जे आप आयरन का वड्डा पीस लांगे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट विच लैके आओगे तो हो सकता रिएक्शन होवे ही ना। क्यों? क्योंकि इन्हूं बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पएगी, ताही आयरन ऑक्सीजन के नाल कॉन्टैक्ट विच आके की बनाऊगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन एक मैटल है, सो मैटल जो भी ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट विच आंदा है तो मैटल ऑक्साइड बनाता है। इसी तरीके नाल आयरन भी जो ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट विच आएगा बनना चाहिए है आयरन ऑक्साइड। बट जे आप सॉलिड आयरन लै रहे हैं तो वह कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी। इस करके जे आप चाहते हैं कि रिएक्शन होवे तो असी आयरन फिलिंग्स यूज़ करते हैं, मतलब आयरन का थोड़ा चूरे फॉर्म में फॉर्म यूज़ करांगे, क्योंकि चूरा फॉर्म जिहड़ा है वो जल्दी ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट विच आके रिएक्ट करेगा। सिंपल एग्जाम्पल अगर आप रियल लाइफ में देखिए, तुसीं कोला जलाते हो, कोले का एक वड्डा टुकड़ा ते कोले का छोटे छोटे टुकड़े जिहड़े ने दोनों विचों जलाना किनू ईजी हुंदा है, छोटे छोटे टुकड़ियां नूं। इसी तरीके नाल ही जे तुसीं एक वड्डा मैटल लै रहे हो, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਜਲੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪਾਊਡਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ तो उनकी पाउडर्ड फॉर्म या उनके छोटे छोटे पीसिस जो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करांगे तो रिएक्शन जी है विगरस होएगी, मतलब थोड़ी जी फास्ट होएगी। सो असी इन शॉर्ट यही पढ़िया कि जो भी मैटल ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो की बनता है मैटल ऑक्साइड। कई बारी जिदा हुण मैगनीशियम आप डिस्कस किया है, हुणे मैगनीशियम का केस, एल्यूमीनियम का केस एंड इदा ही जिंक मैटल भी जिहड़ा है ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ रूम ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, MgO ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ Al2O3 ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਫ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 3/2 ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ने। अपना मैगनीशियम जो भी एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा MgO ही बनाएगा, एल्यूमीनियम जो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो Al2O3 बनाएगा, जिंक जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा ZnO बनाएगा। सो ज़्यादातर होंदा की है, कहते इदा के मैटल्स रूम टैंपरेचर के ही ऑक्सीजन नाल कंबाइन करके थोड़ी जी अपने इर्द गिर्द की बना लेंदे ने, एक प्रॉपर लेयर बना लेंदे ने। केड़ी लेयर बना लेंदे ने? मैटल ऑक्साइड की। जिमें कि अगर मैं जिंक लेता है, जिंक मैटल का टुकड़ा लूँगा तो वह एयर की कॉन्टैक्ट में आके अपने इर्द गिर्द किंदी लेयर बना लूँगा, जिंक ऑक्साइड की। इस तरीके नाल अगर मैं इत्थे एल्यूमीनियम लेता है मैटल, सो एल्यूमीनियम जो एयर की कॉन्टैक्ट में आएगा अपने इर्द गिर्द की बना लेगा, एक एल्यूमीनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। हुण जिहड़ी लेयर हुंदी है एक्चुअली की करती है, इट प्रिवेंट द मैटल ताकि रिएक्ट ना होवे। सो दिस ऑक्साइड लेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग। सो जिहड़ी ऑक्साइड लेयर है एक्चुअली की होएगी, एक बार तो जमा हो गई, इन्हें हुण बाकी दी ऑक्सीजन नूं अंदर जान ही नहीं देना ताकि वो फर्दर रिएक्ट होवे।
सो इस करके ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਬਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਔਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Ag, Au ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਗੋਲਡ। ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਬਟ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਰਟ ਮੈਟਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲਵਰ, ਗੋਲਡ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो मैटल ऑक्साइड ज़्यादातर की होंगे ने बेसिक इन नेचर होंगे ने, बट कुछ मैटल जड़े ने उन्हां दे ऑक्साइड पानी च घुल के की बना लेंदे ने एल्कलीज। तो एल्कलीज की होंगे ने, वैसे तुसी जूनियर क्लास विच पढ़िया होएगा बेस और एल्कलीज। तो बेस की होंगे ने वो चीज़ां जो कि अपने विचों OH नैगेटिव आयन्स छड्डन, या तुहानूं पता होएगा लिटमस टेस्ट। सो तुहानूं पता होएगा लिटमस टेस्ट किहड़े हुंदे ने ते किस तरीके नाल तुसीं आइडेंटिफाई कर सकदे हो एसिड और बेस। मैं इहदी डिस्कशन हाले नहीं कर रहा क्योंकि अपना एक चैप्टर है पूरा एसिड और बेस, चैप्टर नंबर 2 आपां उत्थे डिस्कस करांगे। सो मैटल ऑक्साइड की होंदे ने बेसिक ही नेचर होंदे ने, ते कुछ बेस जदों पानी च घुल जांदे ने तो उन्हां नूं तुसीं बोलदे हो एल्कलीज। सो ज़्यादातर बेस जिहड़े ने पानी च घुल भी सकते हैं, नहीं भी घुल सकते। सो जिहड़े बेस पानी च घुल जाते हैं उन्हां बेसिस नूं असीं की बोलते हैं एल्कलीज। तो मैं हुण डिस्कस कर रहा हाँ कि मैटल ऑक्साइड किद्दां दे नेचर दे हुंदे ने, बेसिक नेचर दे हुंदे ने। बट कुछ मैटल ऑक्साइड जिहड़े ने उन्हां दे पानी विच घुल के की बन जाते हैं एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल जे मैं सोडियम की गल करा, सोडियम का ऑक्साइड लिता, उन्होंने जो तुसीं पानी दे विच घोलोगे तो एक्चुअली की बन जूगा एल्कली बन जूगा जो कि होंदा है NaOH। इसी तरीके नाल पोटाशियम का ऑक्साइड जिहड़ा है वो भी वाटर दे नाल घुल के की बना लूगा एल्कली बना लेगा KO
H बैलेंस कर सकते हो तुसी। देखो इत्थे 2 सोडियम ने, सो इत्थे आपां 2 सोडियम लगा दिंदे आ, 2 हाइड्रोजन ने, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बट इत्थे किन्ने ने ऑक्सीजन 2, सो इत्थे भी किन्ने ऑक्सीजन ने 2 ही ने, सो अपनी इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसी तरीके नाल जे आपां K2O नूं बैलेंस करिए तो यह भी बैलेंस है, 2 पोटाशियम 2 ऑक्सीजन, इत्थे भी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, उत्थे भी 2 हाइड्रोजन, सो यह की ने एक्चुअली एल्कलीज। सो मैटल ऑक्साइड नो डाउट बेसिक होंदे ने, बट सारे बेस पानी च नहीं घुलते। ਜਿਹੜੇ बेस पानी च घुलते हैं उन्होंने तुसी बोलते हो एल्कलीज। तो कुछ मैटल के ऑक्साइड पानी च घुल के की बना लेंगे ने एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का ऑक्साइड तो पोटाशियम का ऑक्साइड जो भी पानी की कॉन्टैक्ट में आएंगे की बना लेंगे अपने अपने एल्कलीज। जे सोडियम ऑक्साइड की गल करोगे वो जो पानी च घुलेगा तो की बना लेगा NaOH, यह भी एक एल्कली है। इसी तरीके नाल पोटाशियम ऑक्साइड जो पानी की कॉन्टैक्ट में आएगा तो की बना लेगा KOH। तो कुछ ऑक्साइड जिहड़े ने वो पानी च नहीं घुलते तो वो बेसिक ही होंगे, उन्होंने आप एल्कलीज नहीं कहांगे। एक रिएक्शन असी पढ़ांगे एसिड और बेस दे विच, हाले थोड़ी जी डिस्कस कर लेने हैं। जो भी एक एसिड बेस दे नाल रिएक्ट करता है तो की बनाता है हमेशा एक सॉल्ट तो एक वाटर जरूर दिंदा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब की होंदा है कि जो भी तुसी एक एसिड लो उन्होंने बेस के कॉन्टैक्ट में लैके आओगे हमेशा की देगा सॉल्ट एंड वाटर। हुणे आपां डिस्कस की कीता है, इनू मैं क्यों इंट्रोड्यूस किया है हुणे तुहानूं समझ आ जाएगा। असी की डिस्कस कर रहे सी जिन्ने भी मैटल ऑक्साइड ने वो बेसिक इन नेचर होंदे ने। जिवें कि असी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच एक्सैप्शन पढ़े सीगे, एवें ही कैमिकल प्रॉपर्टीज़ विच भी कुछ ना कुछ एक्सैप्शन चलते हैं। तो असी वैसे तो कहने कि मैटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर ने, बट कुछ मैटल ऑक्साइड जिहड़े ने वो बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं। उदा के ऑक्साइड नूं असीं बोलते हैं एम्फोटेरिक। हुण मैनूं किद्दां पता लगेगा कि वो मैटल ऑक्साइड जिहड़ा है वो एम्फोटेरिक है, मतलब वो कदी कदी एसिड का काम कर सकता है तो कदी कदी बेस का काम कर सकता है। सो आप एक रिएक्शन नाल डिस्कस करते हैं। जिवें कि अपना एल्यूमीनियम ऑक्साइड है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड कदी कदी एसिड का काम भी कर सकता है तो कदी कदी किंदा काम कर सकता है बेस का। फॉर एग्जाम्पल जे मैं Al2O3 नूं अगर एक बेस दे विच पावां, सपोज NaOH एक बेस है, तो जो तुसी बेस के प्रेजेंस विच करोगे तो तुहाडी रिएक्शन की बन जाएगी NaAlO2 प्लस बन जाएगा वाटर। सो दिस इज एक्चुअली अ सॉल्ट। ठीक है, तो की होया मैटल ऑक्साइड बेस नाल रिएक्ट किया तो कुछ ना कुछ सॉल्ट दिता ते नाल वाटर दिता। अगर इन्हें मैं कंपेयर करा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाल, देखो अगर यह बेस है की बन रहा है सॉल्ट और वाटर, इनका मतलब एक किंदा काम कर रहा है एसिड का। तो उस टाइम पे किंदा काम करूँगा एसिड का काम करूँगा जो तुसी इनू किंदे नाल रख रहे हो बेस के नाल। जबकि असी की कह रहे सी सारे मैटल ऑक्साइड की ने बेसिक के नेचर ने, बट जो तुसी एल्यूमीनियम ऑक्साइड की देखा केस उन्होंने जो तुसी बेस के नाल रिएक्ट कर रहे हो तो एक्चुअली जो किंदा काम कर रहा है एसिड का काम कर रहा है। इसी तरीके नाल जे तुसी Al2O3 नू अगर HCl की होंदा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर तुसी एसिड के कॉन्टैक्ट में लैके आओगे तो बना लूगा AlCl3 अगेन वाटर। ठीक है, तो तुसी देख रहे हो कि असी के लिता एक एसिड दिता ते की बनया है सॉल्ट एंड वाटर। इनका मतलब है जो नाल वाला कंपोनेंट है वो किंदा काम कर रहा है बेस का। सो आपां देखिया इन शॉर्ट आपां 2 रिएक्शंस लिखिया ने किंदियां एल्यूमीनियम ऑक्साइड दियां। जे एल्यूमीनियम ऑक्साइड दे नाल तुसी बेस रखोगे ताकि एक्ट करूगा एसिड का काम, जे तुसी इहदे नाल एसिड रखोगे तो किंदा काम कर रहा है बेस का काम। इदां दे ऑक्साइड नूं असीं बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की होंदे ने वो ऑक्साइड जिहड़े कदी कदी एसिड का काम कर सकते हैं तो कदी कदी बेस का काम कर सकते हैं। इदां ही साडा जिंक ऑक्साइड भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड भी एसिड नाल जो रिएक्ट करेगा तो बेस का काम करूगा, जो बेस नाल रिएक्ट करेगा तो उदों किंदा काम करेगा एसिड का काम करेगा। सो तुहानूं अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मैटल ऑक्साइड किहड़े नेचर के होंदे ने, तुसीं कहोगे बेसिक के नेचर ने, बट कुछ मैटल ऑक्साइड किद्दां दे एक्ट कर सकते हैं एम्फोटेरिक नेचर भी शो कर सकते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब कदी कदी वो बेसिक नेचर भी शो कर सकते हैं तो कदी कदी वो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साडा एल्यूमीनियम ऑक्साइड
ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਾਂਗ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸ਼ੋ ਦੈਟ Al2O3 ਇਜ਼ ਐਮਫੋਟਰਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ Al2O3 ਕੀ ਹੈ, ਐਮਫੋਟਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੋਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਰੋਜਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅ ਥਿਕ ਲੇਅਰ of aluminium when exposed to air. This oxide layer prevent the aluminium from corrosion. So ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਤੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੇਗੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਐਨੋਡ ਤੇ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ Al2O3 ਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੁੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਸ਼ੇਡ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਟਰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਆਕਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਬਰਤਨ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਡੈਕੋਰੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਏਗੀ ਐਨੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ Al2O3 ਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਨੋਡਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੈਟਲ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਇਟ ਫਾਰਮ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਬਟ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ,
कुछ मैटल ऑक्साइड पानी च घुल के की बना सकते हैं एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का ऑक्साइड ते पोटाशियम का ऑक्साइड जो भी पानी च घुलते हैं तो की बना लेंगे ने एल्कलीज। तो कुछ इदा के मैटल ने जोड़े कि किसी भी टैंपरेचर कंडीशन ते ऑक्सीजन नाल रिएक्ट नहीं करते, जिमें कि सिल्वर, प्लैटिनम ते गोल्ड। तो इन्हों आप कहने हैं लीस्ट रिएक्टिव मैटल्स, क्योंकि ऑक्सीजन नाल नहीं रिएक्ट कर रहे किसी भी टैंपरेचर ते जो भी मैटल अपना ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करता है तो कई बार सानू एनर्जी की देने की जरूरत पैंदी है, तो कई बार अपने आप हो जाती है। सो कुछ रिएक्शनस के सानू एनर्जी की जरूरत पेगी तो कुछ रिएक्शन ऑटोमैटिकली अपने आप होणगियां। मैगनीशियम जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो सानू एनर्जी की जरूरत पैंदी है। इसी तरीके नाल कॉपर नूं जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में लैके आओगे उत्थे भी सानू टैंपरेचर वधाना पेगा ताकि मैटल ऑक्साइड बन सकन। असीं उन्हां दे कलर भी डिस्कस कीते ने। सो कलर्स तुसीं ध्यान रखने ने। इस तो इलावा असीं पढ़िया कि मैटल अपने इर्द गिर्द एक प्रोटैक्टिव लेयर बना लैंदा है, जिस वो किहड़ी लेयर हुंदी है, ऑक्साइड की लेयर हुंदी है, जिस करके मैटल जिहड़ा है फर्दर रिएक्शन तो बच जाऊगा। अगर तुसीं चाहते हो मैटल नूं रिएक्ट करना तो उहदे उत्तों दी ऑक्साइड लेयर नूं हटांदे हो सैंड पेपर की हैल्प नाल। ते नालों नाल असी यह चीज़ पढ़ी कि कुछ मैटल ऑक्साइड्स जिहड़े ने बेसिक होने की जगह की करते हैं एम्फोटेरिक का काम करते हैं। आप एक एग्जाम्पल ने जस्टिफाई करके दिखाया एल्यूमीनियम ऑक्साइड। इसी तरीके ना जिंक ऑक्साइड भी है, कुछ होर मैटल ऑक्साइड भी है जिहड़े कि एम्फोटेरिक ने। एम्फोटेरिक का मतलब है कि जो तुसीं उहनूं एसिड विच पाओगे तो बेस का काम करूगा तो देगा कि सॉल्ट एंड वाटर। जो तुसीं उहनूं बेस दे विच पाओगे तो वह एसिड का काम करेगा तो की देगा सॉल्ट एंड वाटर। सो इस तरीके नाल कुछ मैटल ऑक्साइड की हो सकते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। सो एक्सैप्शन सीगा मैटल ऑक्साइड्स का, जो कि होंदे ने ज़्यादातर मैटल ऑक्साइड बेसिक होंदे ने, बट एल्यूमीनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ते कुछ मैटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। सो अज आप जी रिएक्शनस कीतियां ने उन्होंने ध्यान नाल तुसीं पढ़ना है, एक या दो बारी लिख के देखोगे तो अपनी बुक विचों अच्छे तरीके नाल इस टॉपिक नूं रीड करना। अज दा टॉपिक आप इत्थे ही खत्म करते हैं। धन्यवाद।